और कई प्रतियोगी छात्रों के द्वारा पीईटी रिजल्ट के संबंध में मुझसे जानकारी मांगी गई। कहा गया कि सर कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है और खबरें वायरल हो रही हैं कि आज पीईटी का रिजल्ट आने वाला है। एक लड़के ने मुझे खूब गाली दिया, कहा आप समाचार पत्र की कटिंग पढ़ते हो, आपको कुछ जानकारी नहीं रहता है। मैं सभी से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं समाचार पत्र की कटिंग इसलिए पढ़ता हूं जिससे मैं आपको बेहतर ढंग से समझा सकूं। समाचार पत्र से विपरीत मेरी खबर रहती है। मैं समाचार पत्र के माध्यम से सही और गलत बताने का प्रयास करता हूं, जो संभावित है उसे स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूं। तो पूरी जानकारी वीडियो में दूंगा, एक एक कमेंट दिखाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जेईई वैकेंसी, यूपी शिक्षक भर्ती पदों का जो ब्यौरा प्राप्त हुआ उसके संबंध में, आरओ 2023 के नोटिफिकेशन के संबंध में और टीजीटी पीईटी परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट दूंगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं और आपका सपना है सरकारी नौकरी, क्योंकि आपके माँ बाप भी आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप बाहर तैयारी कर रहे हैं या घर पर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके माँ बाप सोच रहे हैं कि मेरा लड़का एक दिन कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। आप 2, 4, 6 नंबर से रुक जाते हैं। कई भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं, अंत में आपका चयन नहीं होता है, फिर भी आपको उम्मीद लगी रहती है आज नहीं तो कल आपका चयन होगा। 2, 4, 6 नंबर को इंक्रीज आप कैसे करें, तो आपको टेक्स्ट बुक के माध्यम से ऐसी फैसिलिटी दी जाती है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर पाएंगे। आप अपने आप को इम्प्रूव करके अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे। अगर आपके पास तेरा बजट नहीं है किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लें, तो मात्र 269 रुपये में 670 प्लस भर्ती परीक्षा की तैयारी 2 साल कर पाएंगे। 2 साल कम नहीं होता, 24 महीने आप 269 रुपये में तैयारी कर पाएंगे, वह भी 670 भर्ती परीक्षाओं की। से 670 भर्ती परीक्षाओं में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक से एक यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप 600 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर ले तो मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं किसी भी राज्य की कोई भर्ती परीक्षा हो आप उसे क्वालिफाई कर लेंगे और आप टॉप भी कर सकते हैं। तो आपको अगर वंदे भारत ऑफर के तहत इसे परचेज करना है, क्योंकि इसकी प्राइस जल्द बढ़ जाएगा, 269 से लेकर 1599 होने वाला है। 269 से 1599 रुपये होने वाला है। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करके इसे ले लेते हैं तो 269 रुपये में आपको मिल जाएगा 2 साल के लिए, नहीं तो 1599 रुपये आपको देना पड़ेगा। 21 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा की नौकरी लग चुकी है। तो ऑफ़र 26 जनवरी तक केवल रहेगा, उसके बाद ऑफर समाप्त हो जाएगा। उसके पहले आपको परचेज करना होगा। परचेज करने पर आपको 2 साल यानी कि 12 महीने तैयारी करने का मौका मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ 60,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, जो कि आपकी तैयारी को 4 चाँद लगाएगा। तो अभी जाइए परचेज कर लीजिए। अब हम बात करेंगे यूपी पीईटी रिजल्ट को लेकर। दोस्तों, पीईटी रिजल्ट के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले आपको बताया गया था। 15 जनवरी को एक वीडियो अपलोड किया गया था, 19 जनवरी को एक वीडियो अपलोड किया गया था और उसके पहले कई वीडियो अपलोड किए गए थे। मैं साक्ष्य के साथ बात करता हूं, बिना साक्ष्य की बात नहीं करता हूं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 15 जनवरी को मेरे द्वारा क्या कहा गया, 19 जनवरी को मेरे द्वारा क्या कहा गया। 15 जनवरी को मेरे द्वारा कहा गया था कि आपका रिजल्ट 3rd वीक में आएगा। अगर किसी भी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया तो परिणाम में 2 से लेकर 6 दिन का डिले होगा। 19 तारीख को भी यही बात कही गई और मैं आपको बताना चाहता हूं 2 से 6 दिन का डिले का मतलब क्या है। एक वीडियो में मेरे द्वारा 2, 4 और 6 लिखा गया था, यानी कि 2 दिन डिले, यानी कि 21 के बाद, यानी कि 24 तारीख, 26 तारीख या फिर 28 तारीख को आपका परिणाम जारी हो सकता है। कब? 26, बशर्ते संडे ना पड़े। एक दिन इधर उधर होने का कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन जो बताता हूँ जानकारी कलेक्ट करने के बाद बताता हूँ। कुछ लोगों ने आज मुझे खूब गाली दिया, कह रहे हैं तुम्हें कुछ जानकारी रहती है, तू तो समाचार का कटिंग पढ़ता है, समाचार पत्र की कटिंग पढ़ के वही बताता है, तुझे कुछ नहीं पता है। मैं फालतू की खबर नहीं देता हूँ, सभी को पता है। जो दूंगा वह वज्रबाण होगा, जो बता दूंगा वही भविष्य में सही होगा। इतनी गारंटेड मैं जानकारी देता हूँ। अब कमेंट में मेरे बारे में क्या लिखा गया है
क्या बोला गया है उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप RCA न्यूज़ टुडे YT स्टूडियो देख रहे हैं और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए लिखा क्या हुआ है, आप इसे ध्यान से सुनिए। तेरी न्यूज़ केवल न्यूज़पेपर पर आधारित होती है। आज पेट का रिजल्ट आना है और तुझे कुछ ना पता है, तू केवल घर चलाने के लिए वीडियो बनाता है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वर्क करता हो उसे कुछ ख्वाहिश ना हो। किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है। मुझे बहुत ख्वाहिश नहीं है। अगर आप मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे सम्मान देते हैं, आप मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो मैं आपकी उम्मीद पर किस प्रकार से खरा उतर सकता हूं, इसका मैं प्रयास करता हूं। और इससे मैंने क्या बोला, इससे मैंने बोला कि जो सब आज बता रहे हैं कई दिन पहले बताया हूँ, सबूत दूंगा भाई, टेंशन मत ले। यानी कि जब रिजल्ट आएगा तो मैं अपना पोथा खोलूंगा, अपनी जानकारी खोलूंगा जो मेरे द्वारा पहले बताया गया है। उसके बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तब कुछ लोग और आएंगे ग्रुप वाले, क्योंकि कई टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं ना, तो उसके माध्यम से आएंगे और मुझे बदनाम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस पृथ्वी पर अगर बदनामी से डरकर कोई अच्छा कार्य करना छोड़ दोगे तो लोग आपको दबाने का प्रयास करेंगे। इसलिए किसी को दबाना नहीं चाहिए अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हो। तो दोस्तों, आज मैं वेबसाइट इसलिए चेक कर रहा था कि परिणाम आ जाए, परिणाम आ जाए, परिणाम आ जाए। और हाँ, मेरे द्वारा क्या बताया गया यह भी सुन लीजिए। जो लोग बताते हैं उससे पहले मेरे द्वारा क्या बताया गया था, एक कमेंट और दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही मैं आपको जानकारी देता हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना मेरा दायित्व है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पांडे जी पहचाना क्या, बहुत दिनों बाद कमेंट कर रहा हूँ, सुना है कि रिजल्ट आज आ रहा है। हमने इनको क्या बताया, आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद विश्वास करिएगा। फर्जी खबरों से दूर रहिए। इस चैनल पर आए हो, ईमानदारी से खबर मिलेगा। बैठक हो रही है, कन्फर्म नहीं, सहमति मिली तो हो जाएगा। यानी कि बैठक तो हो रही है, लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि आज रिजल्ट आएगा। अगर सहमति मिली, क्योंकि शासन की अनुमति नहीं मिली थी, शासन की अनुमति के बाद बैठक होगी, बैठक में सहमति मिलेगी तो पेट का परिणाम जारी होगा। अब जब बैठक हो गया तो परिणाम कब आएगा, तो 3 डे आपको वेट करना है। आज से लेकर कल से लेकर 3 डे, अधिकतम 3 डे वेट करो। उसके बाद जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। 3 डे कितना दिन, 3 दिन खुशखबरी मिलने वाली है। बात समझ गए। तो मैं साक्ष्य के साथ बात करता हूं, फालतू की खबरों से दूर रहता हूं। और एक लोगों ने और कमेंट किया जिसे सुनकर मैं खुश हो गया, और हर कोई खुश होगा। अपनी तारीफ सुनोगे तो भाई खुशी तो होगी, भले ही जाहिर ना करो। तो मैं जाहिर करता हूं भाई, मैं कुछ छुपाता नहीं हूं। भाइयों, एक बार सूरज पूरब से पश्चिम की बजाय, सूरज देखिए यहाँ पर लिखा हो, सूरज जरूर पूरब की बजाय पश्चिम से हो सकता है, लेकिन हमारे RCN सर जी की न्यूज़ कभी गलत नहीं हो सकती है। मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ कि गलत नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि 95% सही हो सकती है। बात समझिए, 95%, 5% की गारंटी नहीं, क्योंकि कभी कभी स्थिति परिस्थिति के अनुसार समय परिवर्तन हो जाता है। तो कौन है, अभय त्रिपाठी, इनको कोटि कोटि धन्यवाद, इनको थैंक्स भी लिखा हूँ। अगर आप अभय त्रिपाठी देख रहे हैं तो इनको थैंक्स भी लिखा हूँ। इनको कोटि कोटि धन्यवाद, जो हम पर इतना विश्वास करते हैं। और जो नहीं विश्वास करते हैं वे पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है कि अपने माँ बाप पर भी ना विश्वास करते हों। हकीकत में बता रहा हूँ, फैक्ट बोलता हूँ, बुरा लगे तो इसके लिए क्षमा। परिणाम कब आएगा आपको जानकारी मिल गई होगी। अब बात करेंगे जेईई वैकेंसी 2023 को लेकर। मैं लिखा हूँ सून। देखो, कई चैनलों के माध्यम से दोस्तों बताया गया, और दुख की बात है कि लोग आपको गुमराह करते हैं और गुमराह करके छोड़ देते हैं। देखिए, जेईई की वैकेंसी आएगी 1200 प्लस पदों पर। कितने, 1200 प्लस पदों पर जेईई की वैकेंसी आएगी। पेट 2022 से आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। शासन से अनुमति मिली तो पेट 2022 से आएगी। पहले कौन कौन सी भर्तियां लगी हुई हैं पेट 2022 से, AGTA, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, केन सुपरवाइजर इत्यादि भर्तियां
इसलिए जेईई का अभी जिक्र नहीं है। जिस दिन जेईई का जिक्र होगा इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। भ्रमित ना रहे, तैयारी करते रहे, वैकेंसी आएगी। अगली अपडेट है यूपी शिक्षक भर्ती 2023 इस जिले का डाटा प्राप्त। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं महाराजगंज का डाटा है 24 जनवरी 2023। और डाटा क्या है, कितने पद रिक्त हैं, तो यहाँ पर बताया गया प्रधानाध्यापक विद्यालय प्राथमिक, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 4000 स्वीकृत पद हैं, 4124 प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के, और कार्यरत पदों की संख्या 3861 है, और मार्च 2023 तक रिक्त पदों की संख्या 264 है। अगर सभी का डाटा देखें प्राथमिक उच्च प्राथमिक इत्यादि का, तो रिक्त पदों की संख्या जो है 2832 है। बात समझ रहे हैं, ये महाराजगंज का डाटा है। हर एक डाटा मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। अब वैकेंसी आपके परिश्रम के अनुसार आएगी। 2024 के पहले वैकेंसी निकालने की तैयारी है, लेकिन सरकार यह भी देख रही है आप क्या करते हो अपने लिए। अगर आप अपने लिए कुछ करते हो, प्रयास करते हो, तो सफलता जरूर मिलेगी, वैकेंसी आएगी। 2022 चुनाव के पहले भले ही ना मिली हो, लेकिन 2024 चुनाव के पहले मिलेगी। यह मैं जानता हूँ क्यों मिलेगी, और किसी को कुछ पता होता नहीं है, हकीकत में बता रहा हूं। अब बात करेंगे आरओ वैकेंसी को लेकर। दोस्तों आरओ 2021 का मैटर अगर कोर्ट में चला गया तो आरओ 2023 में विलंब होगा। इसके संबंध में एक प्रतियोगी छात्र के द्वारा सवाल पूछा गया था, तो विलंब होगा। अब कितना विलंब होगा इसकी गारंटेड नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन इतना कहूँगा कि आरओ 2021 कोर्ट भी जाने से नई भर्ती पर अड़चन आएगा, थोड़ा डिले से आने की संभावना दिख रही है। वैसे वैकेंसी कब आएगी, तो हमने बोला था कि पीसीआर नोटिफिकेशन के 15 से लेकर 1 महीने बाद। अगर आरओ 2021 कोर्ट में चला जाता है तो और डिले होने की संभावना दिख रही है। अगली अपडेट है टीजीटी पीटी परीक्षा को लेकर। दोस्तों टीजीटी परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं हुई है, न अभी तिथि का कोई निर्धारण हुआ है, लेकिन जानकारी के अनुसार यह भर्ती फंसती हुई नजर आ रही है। न पद में वृद्धि होगी, न परीक्षा तिथि की अभी घोषणा होगी। एक और जानकारी मिली है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से इस भर्ती के परीक्षा का आयोजन कराने की तैयारी चल रही है, लेकिन आपको थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों। मंत्री विधायक इत्यादि से मिलना पड़ेगा, ज्ञापन पे ज्ञापन देना पड़ेगा, जिससे परीक्षा बोर्ड के माध्यम से हो जाए। नहीं तो यह भर्ती विधिवत फंस जाएगी, और विधिवत फंसने का मतलब है कि आपका समय काफ़ी बर्बाद हो जाएगा। तो इस समय को अगर बचाना है तो आप समय से परिश्रम करना शुरू कर दें। परिश्रम जो किए उसका कुछ ना कुछ प्रतिफल आपको मिला है, क्योंकि पूर्व मंत्री जी आपसे मुलाकात की है, बात किए हैं, और सरकार तक बात पहुँचाने का प्रयास किए हैं, लेकिन आपने धरने को स्थगित कर दिया। स्थगित करने के बाद आपको क्या फल मिल रहा है आपके समक्ष है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको परीक्षा कराने को लेकर प्रयास करना चाहिए, एक नाव पर पैर रखना चाहिए, ना कि पद बढ़ाने को लेकर भी प्रयास करना चाहिए। तो पहले परीक्षा करवाइए, उसके बाद कुछ करना होगा करिएगा, नई वैकेंसी की मांग करिए। लेकिन पद के चक्कर में और परीक्षा के चक्कर में फंसेंगे तो एक नाव, दो नाव पर अपने ही दो पैर को इधर उधर करके करेंगे तो बीच से क्या हो जाएगा आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। गारंटेड जानकारी जो सच्चाई है उसी बता रहा हूँ। किसी को मेरी बातें बुरा लग रहा होगा और कह रहे होंगे कि आप कितना यार बोलते हो, कितना यार समझाते हो, क्या कहते हो, समय नष्ट कर। समय लेता हूँ, लेकिन जो बताता हूँ फैक्ट है। आज बता रहा हूँ, भविष्य में यही होगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और पूरा वीडियो सुनने के लिए इस चैनल की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद। जय जय भारत, नमस्कार।